हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, अगर किसी तरीक़ा से मनुष्य काल के रहस्य को समझने में सक्षम हो गया, या फिर यूँ कहें कि समय की गति क्या है या फिर समय के गर्भ में क्या छुपा है, अगर ये हम समझने में सक्षम हो गए तो हम ये भी समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर समय में सारे चीज़ों का, सारे पदार्थों का, इंक्लूडिंग लाइफ, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, उनका बिहेवियर कैसा होगा। क्योंकि देखिए, शंकर भगवान को महाकाल बोला जाता है, और जो भी आपने प्रलय संबंधी घटनाएं सुनी हैं कि जब प्रलय होता है भगवान सब नाश कर देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन महाकाल का अर्थ ये है कि वो समय को ही, कल्प के अंत में समय को ही ख़त्म कर देते हैं। सब चीज़ का एग्जिस्टेंस टाइम पे डिपेंडेंट होता है। और हमारे देखिए जो भी बुज़ुर्ग थे, उनसे आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी है, इसमें जब से पृथ्वी बना है और अभी तक 4 युगों में उसको डिवाइड किया समय को, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और इन पर्टिकुलर युगों का अपना धर्म है। मतलब अगर आप उस चीज़ को उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं करेंगे तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। फॉर इंस्टेंस, जो कलयुग है, सतयुग है, उसमें लोगों की शुद्धि का एक ही उपाय था, वो था श्री हरि भगवान विष्णु की लंबे समय तक ध्यान। हालांकि नाम जप चारों युगों में कॉमन है। भगवान के विशुद्ध नाम का जप करके जीव चारों युगों में अपने आप को पवित्र करता आ रहा है, लेकिन सतयुग में जो मेन साधन था वो भगवान विष्णु का ध्यान था। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था, द्वापर में भगवान को पूजा के द्वारा प्रसन्न किया जाता था, और कलयुग में इन तीनों चीज़ों से लोग कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, बट आप करेंगे तो या तो अविधि पूर्वक होगा या फिर उसमें वो सदोष होगा, जिससे उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यज्ञ कराने का कला अब कितने लोगों को आता है। जो हमारे आचार्य परंपरा हुआ करती थी, जो रियल आचार्य थे, जो कर्म कांड के विशेषज्ञ हुआ करते थे, वो है ही नहीं। लाइकवाइज ध्यान, अभी तो आप ऐसा समझ लीजिए, आजकल के बच्चों में ऐसा है कि वो 5 मिनट 10 मिनट तक किसी एक चीज़ पे एकाग्र करने में असमर्थ हैं, वो भी भौतिक चीज़ों में। अब ईश्वर पे, भगवान विष्णु पे कहाँ से ध्यान करेंगे। एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति सतयुग में जाके, ये चारों युगों का मैंने धर्म आपको बता दिया, ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय था। अब सतयुग में जाके अगर कोई व्यक्ति यज्ञ द्वारा भगवान को पाना चाहेगा तो उसका ये जो पुरुषार्थ है वो निष्फल जाएगा। थोड़ा बहुत छिटपुट लाभ मिल जाएगा, बिकॉज वो उस युग के धर्म के अनुसार एक्ट नहीं कर रहा है। तो किस धर्म में क्या होना, किस युग में क्या होना चाहिए, इसका बहुत ही क्लियर रूप से हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है। अगर आप बात करेंगे नारद पुराण की, तो उसमें उसको पढ़ने पे कलयुग में क्या होगा, सतयुग में क्या होगा, इन सारी चीज़ों का बहुत डिटेल में वर्णन है। इनको जान के आप अपने आप को ठगाने से भी बच सकते हैं। अब कोई व्यक्ति है, बोल रहा है भाई ये करा लो, वो ग्रह की शांति करा लो, ऐसे करा लो, वो करा लो ना। अब ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, तो अगर आप कलयुग में क्या होना चाहिए, अगर इसको जान लें तो क्या नहीं होना चाहिए, उससे आप ऑटोमेटिकली दूर रह पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम नारद और सनक जी के संवाद को सुनते हैं, जिसके सुनने के बाद आपका जो कली धर्म का जो भी डिटेल में उसके बारे में कहा जाता है, उसको आप अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नारद जी एक बार सनक जी के पास गए और उन्होंने कहा, मुने आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण हैं, अब मैं युगों की स्थिति का परिचय सुनना चाहता हूँ। श्री सनक जी ने कहा, महाप्राज्ञ साधुवा, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मुने, तुम संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले हो। अच्छा, अब मैं समस्त जगत के लिए उपकारी युग धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। किसी समय तो पृथ्वी पर उत्तम धर्म की वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाश को प्राप्त होने लगता है। साधु शिरोमणे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग माने गए हैं। इनकी आयु 12,000 दिव्य वर्षों की समझनी चाहिए। ये चारों युग उतने ही 100 वर्षों की संध्या और
सध्यांश से युक्त होते हैं। इनकी कला संख्या सदा एक सी ही जाननी चाहिए। पहले युग को सतयुग कहते हैं, दूसरे का नाम त्रेता है, तीसरे का नाम द्वापर है और अंतिम युग को कलियुग कहते हैं। इसी क्रम से इनका आगमन होता है। विप्रवर सतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सब के सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे, सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। कृतयुग में क्रय विक्रय का व्यापार और वेदों का विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहकर सदा भगवान नारायण की उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहीं थे। सब लोग शम, दम आदि सद्गुणों में तत्पर थे। सबका मन धर्म साधन में लगा रहता था। किसी में ईर्ष्या तथा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग दंभ और पाखंड से दूर रहते थे। सतयुग में सभी द्विज सत्यवादी, चारों आश्रमों के धर्म का पालन करने वाले, वेदाध्ययन संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। चारों आश्रमों में अपने अपने कर्मों के द्वारा कामना और फलाशक्ति का त्याग करके परम गति को प्राप्त होते थे। सतयुग में भगवान नारायण का श्री विग्रह अत्यंत निर्मल एवं शुक्ल वर्ण का होता था। मुनिश्रेष्ठ, त्रेता में धर्म एक पाद से हीन हो जाता है। सतयुग की अपेक्षा 1/4, इसका अर्थ ये हो गया कि सतयुग की अपेक्षा 1/4 कम लोग धर्म का पालन करते हैं। एक पाद से रहित होने का यही मतलब हो गया। मतलब सतयुग में तो सारे लोग ही धर्म परायण थे 100%, वो घट के त्रेता में 75% रह जाते हैं। भगवान के शरीर का वर्ण लाल हो जाता है। पहले क्या था, शुक्ल वर्ण के हुआ करते थे। भगवान नारायण की श्रीमूर्ति शुक्ल वर्ण की हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही त्रेता युग आता है, भगवान के शरीर का वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनता को कुछ क्लेश भी होने लगता है। त्रेता में सभी द्विज क्रिया योग में तत्पर रहते हैं। यज्ञ कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते हैं, भगवान का ध्यान करते, दान देते और न्याय युक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते हैं। मुनीश्वर द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं। भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वेद के 4 विभाग हो जाते हैं। द्विजोत्तम, उस समय कोई कोई असत्य भी बोलने लगता है। ब्राह्मण आदि वर्णों में से कुछ लोगों में राग, द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। विप्रवर, कुछ लोग स्वर्ण और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। कोई धनादि की कामनाओं में आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। द्विजश्रेष्ठ, द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती है। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा छीन होने लगती है। मुनीश्वर, कितने ही लोग द्वापर आने पर अल्पायु भी होंगे। ब्राह्मण, कुछ लोग दूसरे के को पुण्य में तत्पर देखकर उनसे डाह करेंगे। कलयुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तामस युग के प्राप्त होने पर भगवान श्रीहरि श्याम रंग के हो जाते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे तिरुपति में वेंकटेश्वर श्री बालाजी महाराज काले रंग के हैं, उसी को श्याम रंग भी कहा जाता है। श्याम रंग के हो जाते हैं। उसमें कोई विरला ही धर्मात्मा यज्ञों का अनुष्ठान करता है और कोई महान पुण्यात्मा ही क्रिया योग में तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण मनुष्यों को देखकर सब लोग ईर्ष्या और निंदा करते हैं। देखिए, कलयुग का प्रभाव, जो हमारा नियत कर्तव्य है, भगवान मोक्ष प्राप्त करना ही हम के लिए मनुष्य इस धरा पे अवतरित हुआ है, वो भगवान नारायण के उपासना पूजा से ही मिल सकता है। और उस परम कर्तव्य का जो पालन करता है, वैसे मनुष्य को देख के कलयुग में लोग ईर्ष्या को प्राप्त होते हैं और उसकी निंदा भी करते हैं। कलयुग में व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान और यज्ञ आदि की भी यही दशा होती है। उस समय अधर्म का प्रचार होने से जगत में उपद्रव होने लगते हैं। सब लोग दूसरों के दोष बताने वाले और स्वयं पाखंड पूर्ण आचरण में तत्पर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस कलयुग में आप देख ही रहे हैं कितने तरह के मत पंथ उत्पन्न हो गए हैं। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार गया। सारे लोग व्यास पीठ पे बैठ के धर्म का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन कोई विरला, करोड़ों में एक कोई, वो भी आपको आपके बीच उपस्थित नहीं होगा। वो ऐसा होगा जो वेदों का गूढ़ रहस्य को समझता हो। अदरवाइज सारे लोग मिथ्या पंथ का प्रचार कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन
कोई योगा को जो पूरी तरह से गलत है उसको प्रोपोगेट कर रहा है, कोई कुछ, कोई भी बोल रहा है कबीर भगवान थे, लाइकवाइज जिसको जो मन में अच्छा लग जाए। और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि अध्यात्म मन और बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि आपकी अरबों खरबों साल से सिर्फ गंदगी में लौट रही है, उससे कोई श्रेष्ठ विचार अध्यात्म संबंध में आना बहुत ही दुष्कर कार्य है। लाइकवाइज मन भी गंदा है हमारा। तो मन और बुद्धि और ये परम स्वच्छ हो तो भी माया के द्वारा धोखा खा सकते हैं। मतलब कि आप ऐसा समझिए, कोई सारे आदमी अंधे हैं, मतलब मायोपिक विजन है, किसी को चश्मा मिल गया वो देख सकता है लेकिन फिर भी कुछ है और उसको कुछ दिख दूसरा सकता है, ऐसा भी संभव है। इसलिए हम अध्यात्म में पूर्णतः वेद उपनिषद जो भी हमारे हैं उन पे हम रिलाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारद जी ने कहा, मुने आपने संक्षेप से ही युग धर्म का वर्णन किया है, कृपया कली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों का खान पान और आचार व्यवहार कैसा होगा। इस पर श्री सनत जी ने कहा, सब लोगों का उपकार करने वाले मुनिश्रेष्ठ सुनो, मैं कली धर्मों का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। कली बड़ा भयंकर युग है, उसमें सब प्रकार के पातकों का सम्मिश्रण होगा, अर्थात पापों की बहुलता होने के कारण एक पाप दूसरे पाप में शामिल हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। घोर कलयुग प्राप्त होने पर सभी द्विज वेदों से विमुख हो जाते हैं, सभी किसी न किसी बहाने से धर्म में लगते हैं, सब दूसरों के दोष बताया करते हैं, सबका अंतकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होता है। पंडित लोग भी सत्य से दूर रहते हैं, मैं ही सबसे बड़ा हो इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते हैं। सब मनुष्य अधर्म में आसक्त और वितंडावादी होते हैं। इन्हीं कारणों से कलयुग में सब लोग स्वल्प आयु होंगे। जो शतायु बोलते हैं, 100 साल एक व्यक्ति की आयु होती है, वो कोई विरला ही पूरा कर पाएगा। ब्राह्मण थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्या अध्ययन शून्य होंगे। उनके द्वारा बार बार अधर्म पूर्ण बर्ताव होता है। उस समय समस्त पाप परायण प्रजा अवस्था क्रम के विपरीत मरने लगेगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों में परस्पर संकरता आ जाएगी। मूढ़ मनुष्य काम क्रोध के वशोपयुक्त हो व्यर्थ के संताप से पीड़ित होंगे। कलयुग में सब वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, उत्तम नीच हो जाएंगे और नीच उत्तम। शासकगण केवल धन संग्रह में लग जाएंगे और अन्यायपूर्वक बर्ताव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ा देंगे। द्विज लोग शूद्रों के मुर्दे ढोने लगेंगे और पति अपने धर्म पत्नियों के होते हुए भी विचार में फंसकर पराई स्त्रियों से संगमन करेंगे। पुत्र पिता से और सारी स्त्रियां पति से द्वेष करेंगे। सब लोग पर स्त्री लंपट और पराये धन में आसक्त होंगे। मछली के मांस से जीवन निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़ का भी दूध दुहेंगे। गांधी जी जो हैं वो बकरी का दूध भी पीते थे। नारद जी, घोर कलयुग में सब मनुष्य पाप परायण हो जाएंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोदकर अनाज बोएंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएगी, बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियां प्रायः वेश्याओं के लावण्य और स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उसकी अभिलाषा करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे, स्त्रियां अपने शरीर बेचेंगी अर्थात वेश्यावृत्ति करेंगी तथा दूसरे द्विज वेदों का विक्रय करने वाले और शूद्रों के आचरण में तत्पर होंगे। लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओं का भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धन के लिए लोलुप होकर व्रतों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर धर्म का आचरण छोड़ बैठेंगे। द्विज लोग केवल दम के लिए पितरों का श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्रों को ही दान देगा और केवल दूध के लोभ से गौ से प्रेम करेंगे। विप्र गण स्नान शौच आदि क्रिया छोड़ देंगे। अधम द्विज असमय में मुख्य काल बिताकर संध्या आदि कर्म करेंगे। मनुष्य साधुओं का तथा ब्राह्मणों की निंदा में तत्पर रहेंगे। नारद जी, प्राय किसी का मन भगवान विष्णु के भजन में नहीं लगेगा। द्विज लोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राजकर्मचारी धन के लिए द्विजों को भी पीटेंगे। मुने, घोर कलयुग में सब लोग दान से मुंह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितों का दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। कली के प्रथम पाद में भी मनुष्य भगवान विष्णु की
निंदा करेंगे और युग के अंतिम भाग में तो कोई भगवान का नाम तक नहीं लेगा। कली में द्विज लोग शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे, विधवाओं से व्यभिचार के लिए ललायित होंगे और शूद्रों के घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। वेदोक्त सन्मार्ग का त्याग करके कुमार्ग पर चलने लगेंगे और चारों आश्रमों की निंदा करते हुए पाखंडी हो जाएंगे। शूद्र लोग द्विजों की सेवा नहीं करेंगे और पाखंड चिन्ह धारण करके वे द्विज जातियों के धर्म को अपनाएंगे। गिरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाए और शरीर में भस्म रमाए शूद्र लोग झूठी युक्तियां देकर धर्म का उपदेश करेंगे। दूषित अंतकरण वाले शूद्र सन्यासी बनेंगे। मुने युग में लोग केवल सूद से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे। धर्महीन अधम मनुष्य पाखंडी कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे। द्विश्रेष्ठ शूद्र ऊंचे आसन पर बैठकर दूजों को धर्म का उपदेश करेंगे। ये तथा और भी बहुत से पाखंड मत प्रचलित होंगे जो प्राय वेदों की निंदा करेंगे। कली में प्राय धर्म के विध्वंसक मनुष्य गाने बजाने में कुशल तथा शूद्रों के धर्म का आश्रय लेने वाले होंगे। सबके पास थोड़ा धन होगा। प्राय सभी व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और वृथा अहंकार से दूषित होंगे। यहाँ व्यर्थ के चिन्ह जो है उसको टैटू से आप समझ सकते हैं, जो टैटू लोग पूरे शरीर में बनवा रहे हैं वही है। कलयुग के नीच मनुष्य दूसरों का धन हड़पने वाले होंगे। प्राय सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत को बुरे मार्ग पर ले जाने वाला होगा। सभी अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। नारद जी कलयुग में अधर्मी लोगों का भाई बंधु होगा। ये सब के सब विश्वासघाती, क्रूर और दया धर्म से शून्य होंगे। विप्रवर घोर कलयुग में बड़ी से बड़ी आयु 16 वर्ष की होगी और 5 वर्ष की कन्या के बच्चा पैदा होगा। लोग 7 या 8 वर्ष की अवस्था में जवान कहलाएंगे। सभी अपने कर्म का त्याग करने वाले, कृतज्ञ और धर्मयुक्त आजीविका को भंग करने वाले होंगे। कलयुग में द्विज प्रतिदिन भीख मांगने वाले होंगे। वे दूसरों का अपमान करेंगे और दूसरों के ही घर में रहकर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार दूसरों की निंदा में तत्पर तथा व्यर्थ विश्वास दिलाने वाले लोग सदा पिता, माता और पुत्रों की निंदा करेंगे। वाणी से धर्म की बात करेंगे किंतु उनका मन पापों में आसक्त होगा। धन विद्या और जवानी के नशे में मतवाले हो सब लोग दुख भोगते रहेंगे। रोग व्याधि, चोर डाकू तथा अकाल से पीड़ित होंगे। सबके मन में अत्यंत कपट भरा होगा और अपने अपराध का विचार न करके व्यर्थी दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्म मार्ग का संचालन करने वाले धर्मपरायण पुरुषों का तिरस्कार करेंगे। कलयुग आने पर मलच्छ जाति के राजा होंगे। शूद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे और द्विज उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न होंगे। इस संकट काल में न कोई शिष्य होगा, न गुरु, न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगा, न पति। कलयुग में धनी लोग भी याचक होंगे और द्विज लोग रस का विक्रय करेंगे। धर्म का चोला पहने हुए मनुष्य वेशधारी द्विज नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करेंगे। मुने नरक के अधिकारी द्विज वेदों और धर्म शास्त्रों को निंदा करते हुए शूद्र वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करेंगे। कलयुग में सभी मनुष्य अनावृष्टि से भयभीत होकर आकाश की ओर आंखें लगाए रहेंगे और क्षुधा के भय से कतार बने रहेंगे। उस अकाल के समय मनुष्य कंद पत्ते और फल खाकर रहेंगे और अनावृष्टि से अत्यंत दुखित होकर आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सब लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले, लोभी, अधर्म परायण, मंद भाग्य तथा अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियां अपने शरीर का ही पोषण करने वाली तथा वेश्याओं के सौंदर्य और स्वभाव को अपनाने वाली होंगी। वे पति के वचनों का अनादर करके सदा दूसरों के घरों में निवास करेंगी। अच्छे कुलों की स्त्रियां भी दुराचारणी होकर सदा दुराचारियों से ही स्नेह करेंगी और अपने पुरुषों के प्रति असद व्यवहार करने वाले होंगी। चोर आदि के भय से डरे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए काष्ठ यंत्र अर्थात काठ के मजबूत किवाड़ बनाएंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य दुखी होकर गेहूं और जौ आदि अन्न से संपन्न देश में चले जाएंगे। लोग हृदय में निषिद्ध कर्म का संकल्प लेकर ऊपर से शुभ वचन बोलेंगे। अपनी कार्य की सिद्धि होने तक ही लोग बंधुता प्रकट करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध से बंधे रहेंगे और अन्न संग्रह के लिए लोगों को चेले बनाएंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई बड़ों की तथा पति की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी। जिस समय द्विज पाखंडी लोगों का साथ करके पाखंडपूर्ण बातें करने वाले हो जाएंगे उस समय कलयुग का वेग और बढ़ेगा।
जब द्विज जाति का प्रजा यज्ञ और होम करना छोड़ देगी, उस समय से बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। नारद जी, कलयुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होगी और छोटे बालकों की भी मृत्यु होने लगेगी। संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने पर यह जगत श्रीहीन हो जाएगा। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुम्हें कली का स्वरूप बतलाया है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं, उन्हें यह कलयुग कभी बाधा नहीं देता। सतयुग में तपस्या को, त्रेता युग में भगवान के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में जो पुण्य कर्म 10 वर्षों में सिद्ध होता था, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 मास में जो धर्म सफल होता था, वही कलयुग में 1 दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता था, उसे ही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन तथा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं देता है। जो मानव निष्काम तथा सकाम भाव से नमो नारायणाय का कीर्तन करते हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं देता। देखिए मित्रों, मैंने एक वीडियो बनाया था, ओंकार का जाप नहीं करना चाहिए, जो उसके लिए ऑथराइज नहीं हो। उसको मंत्र है ओम नमो नारायणाय, लेकिन ओम सारे लोग नमो नारायणाय बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ही ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करने के लिए एंटाइटल्ड हैं। तो जो मानव निष्काम तथा सकाम भाव से नमो नारायणाय का कीर्तन करते हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं देता। घोर कलयुग आने पर भी संपूर्ण जगत के आधार एवं परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला कभी कष्ट नहीं पाता। अहो, संपूर्ण धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर जिन्होंने एक बार भी भगवान केशव का पूजन कर लिया है, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। कलयुग में वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो कमी बेशी रह जाती है, उस दोष के निवारण पूर्वक कर्म में पूर्णता लाने वाला यहाँ केवल भगवान का स्मरण ही है। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद जगन्नमय वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। अथवा जो शिव, शंकर, रुद्र, ईश, नीलकंठ, त्रिलोचन इत्यादि महादेव जी के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें भी कलयुग बाधा नहीं देता। नारद जी महादेव, विरूपाक्ष, गंगाधर, मृड और अव्यय इस प्रकार जो शिव नामों का कीर्तन करते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं। तथा जो जनार्दन, जगन्नाथ, पीताम्बर, अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें इस संसार में कलयुग से भय नहीं है। विप्रवर, घोर कलयुग आने पर संसार में मनुष्य को पुत्र, स्त्री और धन आदि तो सुलभ है, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। जो वेद मार्ग से बहिष्कृत, पाप कर्मपरायण तथा मानसिक शुद्धि से रहित है, ऐसे लोगों का उद्धार केवल भगवान के नाम से ही होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति संपूर्ण वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें भगवान महाविष्णु को समर्पित कर दे और स्वयं उन्हीं नारायण देव की शरण होकर रहे। परमात्मा महाविष्णु को समर्पित किए हुए कर्म उनके स्मरण मात्र से निश्चय ही पूर्ण हो जाते हैं। नारद जी, जो भगवान विष्णु के स्मरण में लगे हैं और जिनका चित्त भगवान शिव के नाम में अनुरक्त हैं, उनके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान नाम में अनुरक्त चित्त वाले पुरुषों का अहो भाग्य है, अहो भाग्य है, अहो भाग्य है। हे देवताओं के लिए भी पूज्य, वे देवताओं के लिए भी पूज्य है। देखिए, जो श्री हरि नारायण के नामों में संलग्न पुरुष हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है वे देवताओं के लिए भी पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें करने से क्या लाभ। अतः मैं संपूर्ण लोगों की हित की बात कहता हूँ कि भगवान नाम परायण मनुष्य को कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मित्रों, ये जो नारद जी और सूत जी के बीच जो बात हो रही है, नारद जी हालांकि श्री शनक जी के बीच जो बात हो रही है, नारद जी सर्व धर्म के मर्मज्ञ हैं, लेकिन हम लोग के ज्ञान के लिए उन्होंने श्री शनक जी से कुछ क्वेश्चन पूछा। अब मित्रों, ये इन दोनों का जो कन्वर्सेशन है, इसको सुनने के बाद एग्जैक्टली आप एक ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए
आपको किसी मॉडर्न गुरु के पास जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कोई ढोंगी साधु के पास नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता, निगुरा होना हिंदुस्तान में गाली माना जाता था, सबके गुरु होने ही चाहिए, बिना गुरु के इस संसार सागर को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आजकल अगर जब तक योग्य गुरु ना मिल जाए, भगवान से प्रार्थना करिए मिल जाए, तब तक आपका जो एकमात्र आश्रय श्री हरि या भगवान शंकर के का नाम ही होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी आप इस कलयुग से बच पाएंगे, नहीं तो ये पूरी तरह संपूर्ण विनाश कर देगा। और इस पृथ्वी पे आप ये मूढ़ का मतलब ये होता है जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, जो अत्यंत बेवकूफ़ हो, उसको मूढ़ कहा जाता है। कृष्ण भगवान ने भी मूढ़ वर्ड का गीता में बहुत बार यूज़ किया है। सिंपलटन उसके लिए इंग्लिश में एक और वर्ड आपको मैं देता हूँ, मतलब जो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ का परिभाषा क्या है? जो इस दुनिया में रह रहा है सारा कर्म, उसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सोच रहा है मैं प्रगति कर रहा हूँ, या ऐसा समझिए कि बहुत अच्छा है, सब चीज़ ठीक हो रहा है और अपना परम नाश वो कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख भी नहीं कहा जा सकता है, वो मतिमंद है, महान मूर्ख है। तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी होता है परलोक में। तो हम इस व्याख्यान को सुनने से ये बात हमारे मन में बिल्कुल ही निश्चित हो जाती है। अंत में जो है श्री शनक जी ने बोला भी है, बात को ज़्यादा मैं बढ़ा के क्या कहूँ, श्री हरि का नाम ही कलयुग में साध्य है। इसको जो लेने वाला ही इस कठिन कलिकाल से आज़ादी पा सकता है। ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो आशा करता हूँ साधक गणों, इस व्याख्यान को सुन के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जो लोग श्री हरि के नाम से विमुख हैं वो आज से नहीं अभी से उनके नामों का आश्रय ले लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।